को आप चैनल पर चला दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जिन्होंने हेलीकॉप्टर से हमारे छठ व्रतियों को फूल बरसाकर अभिनंदन किया है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को, सेंट्रल में बैठे केंद्र सरकार मोदी जी को, जनरल बीके सिंह को, बिहार वालों के तरफ से नमस्कार, आप देख रहे हैं GTR और मैं नसीब खान। आज आपको लेकर आया हूँ छठ पर्व के घाट पर, जहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है। दूर दराज के लोग यहाँ पर रहते हैं नोएडा में और यहाँ छठ पर्व को मनाते हैं, बहुत ही उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं छठ पूजा क्यों मनाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा मनीषा यादव नाम है। और छठ पूजा का त्यौहार है आज, ये सूर्य को अर्घ देते हैं, हम इसके बारे में आप मुझे समझाइए क्यों मनाते हैं। ये हमारे बिहार का महापर्व है और इसमें हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमारी जो बुजुर्ग, जो पुराने ज़माने के लोग थे, उन्होंने इसको उठाया अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उनको आगे अच्छा करे, अच्छे काम करे, इसके लिए इसमें मनोकामनाएं भी की जाती है कि हमारे फैमिली में मेरे बेटा हो, बेटी हो, या मतलब और भी बिजनेस आगे बढ़े, इसके लिए और मन्नत करते हैं और फिर इसका पूजा करते हैं। इसका जो व्रत होता है कब से कब तक रखा जाता है? ये आई थिंक 3 दिन का व्रत होता है। पहला खरना होता है, फिर आज जो शाम का है ये शाम वाला होता है, सजकारक बोलते हैं इसको, और कल इसको सुबह का बोलते हैं, जो सुबह सूर्य उदय के साथ ये पूजा खत्म होती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं जो आप नोएडा में रह के मनाते हैं? यहाँ मैं बिहार से हूँ, बिहार समस्तीपुर जिला से हूँ। इसका महत्व है एक मन्नत है, मनोकामना का। तो आपने कोई मनोकामना मांगी, आपने व्रत रखा है? नहीं, मेरी मम्मी रखती है, मेरी सासू माँ रखती है, मेरी मम्मी भी रखती है और मेरी दादी भी रखती थी। और बस इसके बारे में और जानकारी आप कुछ देंगे व्यूअर्स को, जनता को और देना चाहेंगी? आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों के लिए किया जाता है, अपनी फैमिली के लिए किया जाता है, और ये भगवान में श्रद्धा होती है, वो सब कर सकते हैं। कौन सी मैया है जिनकी ये पूजा? ये छठ मैया है। अब बस इतना पता है कि ये। एक मिनट, हम और पूछना चाहते हैं, कुछ इनको मालूम है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना नाम है। मेरा नाम अर्चना है। हाँ, तो ये बताइए ये कौन सी मैया की पूजा की जाती है और ये क्यों मनाते हैं हम, इसके बारे में? ये छठ वो पर्व जो मनाया जाता है वो हम अपनी फैमिली की सुख समृद्धि, अपने बच्चों की सुख मतलब अच्छाई के लिए इसे मनाया जाता है। ये बिहार का महत्वपूर्ण पर्व है और इसे मनाने के लिए सबसे स्टार्टिंग में ये हुआ था कि कुंती जो थी वो सूर्य की आराधना कर रही थी, तो उनको मतलब कर्ण जैसे महान योद्धा जैसे पुत्र उनको पैदा हुए थे, तो वो मतलब इसीलिए मनाया जाता है। उन्होंने पानी में खड़े होकर के उन्होंने सूर्य की आराधना की, इसलिए वो परम मतलब महायुद्ध। और है महिला, इनको भी कुछ जानकारी उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है माही। हाँ, तो इसके बारे में आप कुछ बता रही थी, ये कब पूजा की जाती है, क्यों अर्घ लगाया जाता है? जैसे कर्ण भगवान थे ना, तो वो घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे, इसलिए वो महायोद्धा बने थे। इसी से एक अर्घ देते हैं और सूर्य को जाते हो जब डूबता है ना, उसी को अर्घ दिया जाता है, इसी उपलक्ष्य में। अभी सुबह को भी अर्घ देते हैं? हाँ, उगते हुए सूर्य को। तो ये व्रत कब पूरा होता है, कब तक जाके पूरा होता है, कब से? आज व्रत रखा है तो सुबह को उदय हो जाता है, सूर्य उदय के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो इसमें कोई आपने भी व्रत रखा है, इसमें मनोकामना है, आपने व्रत रखा है? मैंने नहीं रखा है। अपनी मनोकामना है, किसी को पुत्र के लिए, किसी को बिजनेस के लिए, किसी की फैमिली के लिए, बहुत सी चीजें होती है। आप जो मन में मांगो आई थिंक सब पूरा होती है। आप क्यों नहीं रखा, आपने क्यों नहीं रखा, आप कब रख रहे हैं? अभी हमारी मम्मियाँ रखती हैं और हमारे मतलब कि हमारे कल्चर में हमारी मतलब जो हम कास्ट हैं उसमें मम्मी करती है। जब मम्मी हमें अपनी खुशी से हमें ये पूजा देंगी तो हम करेंगे। अच्छा, आप अभी नहीं रख सकते? अपने मन से नहीं रख सकते? और यहाँ माता जी हैं हमारे साथ मौजूद है, माता जी और बताएंगी हमें इसके बारे में, ये छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? ये छठ पर्व इसलिए मनाए जाते हैं, हमारा उसका सास था ना, मेरे लड़का एक खत्म हो गया, फिर मेरे एक लड़का बचने वाला नहीं था, फिर छठ के कबूल दिया जे ये लड़का जी जाएगा तो छठ करेगा, इसीलिए मैं छठ करने लगे हैं। इसका महत्व कब से स्टार्ट हुआ था, ये क्यों मनाने लगे थे लोग, क्या इसका वो है? ये पहले से पूर्व लोग सब परंपरा करते आया, तो हम लोग सबको लड़का पूर्वज करते आए तो आप भी करते लगे? हाँ, ऐसे करते आए तो मेरे लड़का को मान दिया। हम सब नहीं करते तो कुछ नहीं पूछते थे, तो मेरे लड़का को मान दिया जी एक लड़का मर ही गया, ये भी खत्म, तब माना जी दंड प्रणाम देगा, आपको छठ करेगा, अर्घ देगा, तब जाकर हम छठ करते हैं। मेरा नाम विजय शंकर दुबे है, बिहार कैमूर जिला से, जहाँ से मनोज तिवारी जी हैं उन्हीं के जिला। छठी मैया का पर्व जो मनाते हैं, इसका व्रत जो रखते हैं और ये अर्घ देते हैं सूर्य को, तो इसके बारे में मुझे आप व्यूअर्स को बताइए, जनता आपसे सुनना। हाँ, मैं आपको वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से बताऊंगा। बिल्कुल, वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में प्रतिदिन स्नान करके
देखिए मैं ब्राह्मणों सिखा रखा हूँ, जो लोग भी हैं हमारे हिंदू सनातन में सूर्य को जल देते हैं। जल देते समय सूर्य की जो किरणें उस जल पर पड़ती है और उसमें से किरण निकल के जो हमारे शरीर पर पड़ती है वो हमें स्वस्थ रखती है, पहला वैज्ञानिक कारण। और धार्मिक कारण ये है कि सूर्य की जो किरणें हमारे ऊपर पड़ती है उससे हमारे विकार जो हैं, विकार आप समझ रहे हैं, एक दुर्विकार होता है, एक अच्छा विकार होता है। हमारे अंदर जो दुर्गुण होता है, हमारे अंदर जो सोचने की गलत भावना होती है वो हटती है और अच्छाई हमारे अंदर आती है। हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा संस्कार बनता है, हमारा घर परिवार में अच्छा माहौल होता है और सुख शांति होती है। अब रही छठ मैया के विषय में आपने पूछा, एक कहानी है छठ मैया की, बताइए। ब्रह्मा की पुत्री थी और वो छठ मैया का रूप पकड़ी थी और स्वयं शंकर जी की पत्नी जो पार्वती हैं उनको सहयोग की थी। एक बहुत सतयुग में, ये मतलब मैं शास्त्र विदित बात कर रहा हूँ, पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन कुछ जानकारी है मुझे अपने पूर्वजों से। तो उनके घर में कोई जो है बीमार था और उसे बच्चा नहीं था। काफ़ी जो है गंगा के किनारे आज के ही दिन उन लोगों ने व्रत रखा और पूजा पाठ किया, जिसे वो स्वस्थ हुई और उनके गर्भ में पुत्र आया। गर्भ में पुत्र आने के बाद फिर उनको पुत्र हुआ और वो मरा हुआ। इसके बाद और बड़ा दुख हुआ। इसके बाद फिर उन लोगों ने व्रत को रखा और छठी मैया के इस पर्व पर ही, छठ के दिन ही स्वयं सूर्य देव अपना रथ लेकर के आए, उस बच्चे को जीवित किए और उसी दिन से हमारा लोक आस्था का पर्व छठ मनाने जाने लगा। और मैं आपको बता दूं, खास करके हम बिहार वाले, पूर्वांचल वाले कि जय छठ को हम लोग अपना प्राण समझते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, छठ व्रत नहीं छोड़ सकते। यहाँ हमारे सारे बिहार के भाई हैं और मैं बता दूं, आज बिहार की संख्या जितनी हमारे इस दिल्ली एनसीआर में है, मैं यहीं की बात नहीं करता, भारत के कोने बम्बई, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहाँ की साउथ में भी हम जहाँ भी गए बिहार, और लोग अपनी संस्कृति छोड़ देते हैं, हम अपनी संस्कृति को छोड़ते नहीं। जब हम घर से आते हैं अपना सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, दुर्गा पूजा और हमारा ये बिहार का सबसे बड़ा पर्व आज छठ पूजा जो है वो लंदन में, अमेरिका में, मॉरिशस में, यहाँ तक कि मुस्लिम देश है इंडोनेशिया में, मैं समाचार में सुना हूँ इंडोनेशिया में छठ पूजा हो रही है। आप समझ सकते हैं, आज समझ सकते हैं हमारे इस पर्व से 3 फायदे हैं। पहले तो हमारा जितना समाज है वहाँ साफ सफाई हो जाती है 1 सप्ताह पहले, स्वास्थ्य के दृष्टि से सफाई भी जरूरी है। दूसरा, हमारे अंदर जो आस्था है पूजा की, ये और हमारे आने वाली पीढ़ी को जगाते रहती है। आज हम किए, कल हमारा पीछे वाला हमारा परिवार करेगा, फिर हम नहीं भी रहेंगे तो ये हमारा पूजा चलता रहेगा, जिससे हमारे समाज का संस्कृति, प्यार, मोहब्बत बना रहेगा। ये पर्व बिहार में मनाया जाता है, यूपी के लोग क्यों नहीं मनाते, अदर स्टेट में क्यों? ये बिहार के लोग जो हैं छठ पूजा, बिहार में ही छठ पूजा की शुरुआत हुई थी। देव एक जगह है हमारे कैमूर जिला, रोहतास, सासाराम में एक देव जगह है जहाँ एक छठ मैया का प्रारूप कहानी में सुनने को मिला था। तो बहुत पहले की बात है, हम लोगों ने सुना है कि वहाँ छठ मैया खुद देवी के रूप में उस पोखरा पर आई हुई थी, जहाँ उन्होंने लोगों को कुछ चमत्कार दिखाया, कुछ किया, जैसा हम लोग सुनते हैं अपने पूर्वजों से, और जिससे लोगों को इसी छठ मैया के व्रत से, उनके बताने के कहानी से लोगों को कल्याण हुआ और ये फैलते फैलते पहले पूरा बिहार में फैला। और जब हम लोग इसका हकीकत है, मैं आपको अपनी घटना बता रहा हूँ। इसी छठ पर्व को नदी किनारे 2 साल पहले मेरा 5 साल का नाती चुरा लिया था, किसी ने लेके भाग रहा था और बच्चे बताए नहीं, सोचे भीड़ में कहीं होगा, खोजा जा रहा था, नहीं मिल रहा था। 1 घंटा बाद मुझे पता हुआ और मैं उस चोर को बहरामपुर कॉलोनी में जाके पकड़ा अपने बच्चे को। ये मैया की देन थी कि वो बच्चा बच गया। और मैं आपके चैनल से एक बात अपने मन से कहना चाहता हूँ, बताइए। हो गई उत्तर प्रदेश सरकार को और अपने जिला, अपने गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र के
सांसद डॉक्टर बीके सिंह को आप चैनल पर चला दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हेलीकॉप्टर से हमारे छठ व्रतियों को फूल बरसाकर अभिनंदन किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को, सेंट्रल में बैठे केंद्र सरकार मोदी जी को, जनरल बीके सिंह को, बिहार वालों के तरफ से ये कार्तिक महीने में मनाया जाता है हमारा महान छठ पर्व। इसे हर जात के लोग मना सकते हैं। अगर किसी के मन में श्रद्धा है, विश्वास है, कोई आस है, वो पूरी हो जाती है तो उसे सब जात के लोग करते हैं। पहले तो पहले हमारे बिहारी के लिए छठ पर्व है, पर अब सब लोग मनाते हैं जिसको मन में श्रद्धा विश्वास इसके लिए होता है। क्या आपने व्रत रखा हुआ है? नहीं, मैं नहीं रखी हूँ, मेरी सासू माँ रखती है, मैं अभी नहीं करती हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि बुजुर्ग रखते हैं तो अब बहू नहीं रख सकती? जब हमारे माता जी कर रहे हैं, मेरी सास कर रही है, तो हम नहीं कर सकते। अगर वो हमें दे रहे हैं कि ये व्रत मैं आपको दे रही हूँ, आप इसे करो, तब मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, ऐसे नहीं कर सकती। ये देना पड़ता है कि आपको हम बारे में दिया जाता है, हमें दिया जाता है, फिर हम लोग उसे लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हमारे सबके लिए मेरी माता जी ही कर रही है। और से पूछते हैं, संस्थापक है, हम उनसे जानना चाहते हैं, क्या नाम? जितेंद्र प्रजापति है मेरा। जितेंद्र जी, ये जो सारा प्रोग्राम किया है ये आपने जी, हम लोग छठ पूजा सेवा समिति का एक कमेटी गठन करने के बाद हम लोग ये पूजा शुरुआत किए थे। आज 14वां छठ पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है और एक से एक जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। पहले हम लोग 5 थे, आज कुछ नहीं तो 500 लोग हैं जो हमारे बिना कहे पूछे अपना दान दे जाते हैं। हम अब घर भी नहीं जाते हैं किन्हीं का, हम अपने घाट पे ही श्रद्धालुगण ऐसे आते हैं, भैया गुप्त दान दे जाते हैं और इन्हीं पैसे से हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं और करते आए हैं। कोई 2 रुपया ज़्यादा लगा दिया, कोई 2 शौक से लगाते हैं, किसी का कोई दबाव नहीं, किसी का कोई चंदा वो ऐसा नहीं है। अब बहुत ही बढ़िया माता रानी का कृपा है, बहुत ही अच्छा। यानी कि आपने सुना कि ये छठ मैया की जो पूजा का ये जो इंतजामात किया है, एक समिति है जो पिछले 14 साल से चल रही है, उस समिति के द्वारा ये किया जाता है। यहाँ पर एक खड्डा खोदते हैं जेसीबी मशीन के द्वारा, उसमें पानी भराते हैं, उसके बाद महिलाएं इसमें पूजा छठ पर्व जो मनाते हैं उसका घाट बनाया हुआ है। मैं आपको कैमरे की नज़र से दिखाना चाहता हूँ, सबने अपने अपने घाट बनाए हुए हैं। इसमें एक खड्डा खोदा गया है जेसीबी की मदद से, खड्डा खोद के उसके अंदर पानी डाला गया है। आपको दिखाते हैं, सबने अपने अपने घाट बनाए हुए हैं और इन घाट पर ही पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर 3 दिन का व्रत रखा जाता है, जो व्रत सूर्य को अर्घ देके और उसके बाद सूर्य होने के बाद ये खोला जाता है